नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला, जो अपनी खूबसूरती और शांत वादियों के लिए जाना जाता है, 30 जून 2025 को सराज विधानसभा क्षेत्र में आई भीषण प्राकृतिक आपदा से दहल गया। इस आपदा ने सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया, कई लोगों ने अपनों को खोया और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। ऐसे मुश्किल समय में मंडी के 24 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कॉमेडियन आयुष ठाकुर एक मसीहा बनकर उभरे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मात्र 2 दिनों में 20 लाख रुपए जुटाए और अब तक 50 परिवारों को 17 लाख रुपए से ज्यादा की आर्थिक मदद पहुंचाई। ये कहानी न सिर्फ प्रेरणादायक है, बल्कि ये भी दिखाती है कि सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग कैसे समाज के लिए बदलाव ला सकता है। इस वीडियो में हम आयुष की इस पहल को, उनके संघर्ष और फंड का डिस्ट्रीब्यूशन की चुनौतियों को समझेंगे। 30 जून 2025 की रात मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं ने तबाही मचाई। इस आपदा का प्रभाव इतना भयानक था कि नुकसान का आंकड़ा जिला प्रशासन के अनुसार इस मानसून में कुल नुकसान 708 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ, जिसमें थुनाग उपमंडल में 394 करोड़ रुपए का नुकसान शामिल है। सराज, करसोग और नाचन में कुल 42 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 29 लोग अकेले सराज में से थे। 800 से ज्यादा घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए, सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। स्थानीय लोगों की आजीविका, जो मुख्य रूप से कृषि, बागवानी और पर्यटन पर निर्भर है, पूरी तरह ठप हो गई। सड़कों के बंद होने से उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंच पाए। इस आपदा ने न केवल भौतिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि लोगों के मनोबल को भी तोड़ा। ऐसे में आयुष ठाकुर जैसे युवा की पहल ने उम्मीद की एक किरण जगाई। एक साधारण युवा, 24 साल की उम्र में वे एक कॉमेडियन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। जी सर, हमने 2 दिन में 20,52,000 इकट्ठा किया था, और जिसमें कुछ जिस ऐप के थ्रू हमने इकट्ठा किया था, थोड़ा कुछ परसेंटेज उनकी होती है, तो हमने वो देके हमारे पास ऑलमोस्ट 20,10,000 हमारे पास बचा था। तो हमने उसको जंजैली के एक डेजी विलेज में और जंजैली में, जहाँ पे लोगों के मतलब जो घर जा चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, और हम वहाँ खुद गए थे हम देखने के लिए कि किन किन को ज़रूरत है। जिन जिन को ज़रूरत थी हमने ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से सबको तो नहीं कर पाए, लेकिन ऑलमोस्ट हमने कवर कर ही लिया था। मतलब जिन जिन को जितनी ज़रूरत थी, 30,000, 20,000, 70,000, 1 लाख, 3 लाख, इस तरह से। जिनकी फैमिली के कईयों के 4-5 लोग इकट्ठे चले गए थे डेजी विलेज में, तो उनको हमने 3 लाख रुपए दिए थे। एक अंकल थे, उनका पूरा कारोबार चले गया था और वो घर चले गया था, उनको हमने, बट वो थोड़े फाइनेंशियली थे, तो हमने पूरा पता करके दिया था कि इनको कितना था। उनको हमने 75,000 दिए थे। एक आंटी थे, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उनको हमने 1 लाख रुपये दिए थे। और जो दुकानदार है, जिनकी दुकान में पूरा सामान जा चुका था, जो मेन मार्केट में थे, उनको हमने ऐसे 15-20 लोगों को 5-5 हज़ार करके हमने दिए थे। गांव में जैसे कोई जिनकी गाय चली गई, घर पूरा चले गया, 1,75,000, 30,000, 35,000, 50,000, ऐसे ऐसे करके हमने दिए थे। उनके इंस्टाग्राम पर 1.91 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और उनकी लोकप्रियता का श्रेय उनकी हास्यपूर्ण और प्रेरक सामग्री को जाता है। लेकिन इस आपदा में आयुष ने अपनी इस लोकप्रियता को एक नेक काम के लिए इस्तेमाल किया। आयुष ने BCA किया और 9 महीने तक बैंक में नौकरी की है। उनके पिता पुरातत्व विभाग में कार्यरत हैं, माँ एक घरेलू लेडी हैं और बड़ी बहन नर्सिंग ऑफिसर हैं। बचपन से ही उनका सपना अभिनेता बनना था, जिसके लिए उन्होंने 9वीं कक्षा से ऑडिशन देना शुरू किया और बाद में मुंबई गए। हालांकि वहां सफलता नहीं मिली, लेकिन मुंबई ने उन्हें जिंदगी का अनुभव दिया। जब सराज में आपदा की खबर आई, जंजैली के कुछ फॉलोअर्स ने आयुष को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर अपनी स्थिति बताई। वे चाहते थे कि दुनिया को उनके क्षेत्र की तबाही के बारे में पता चले। आयुष ने पहले स्टोरी अपलोड की और फिर अपने दोस्त उपदेश और अन्य साथियों के साथ मिलकर मदद की योजना बनाई। आयुष ने सोशल मीडिया पर एक अपील जारी की। उनकी इस अपील का असर इतना ज़बरदस्त था कि 2 दिनों के भीतर 20 लाख से ज़्यादा रुपए जमा हो गए। देश विदेश से लोगों ने इस नेक काम में योगदान दिया। आयुष और उनकी टीम ने इस काम को पूरी पारदर्शिता और समर्पण के साथ अंजाम दिया। आयुष ने अब तक 50 परिवारों को 17 लाख रुपए से ज़्यादा की मदद की। हर परिवार को उनकी ज़रूरत के हिसाब से 5,000 से 3 लाख रुपए तक की राशि दी गई। कैसे ये थॉट आया कि आपको भी ये सब करना चाहिए? क्या इससे पहले ऐसा कुछ किया था आपने? मैं मतलब मेरा जब मैं छोटा था, मेरा तब से ये होता था कि मैं मतलब काफ़ी अपने
चाहे दोस्ती में रख लो, दोस्ती यारी में मैं काफ़ी हेल्पफुल रहता था। जैसे मतलब मेरे को अच्छा लगता था लोगों की मदद करना, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई भी चीज़ हो ऐसी। तो मतलब मेरा क्या था कि मैं उस दिन घर पे बैठा हुआ था, और जो मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो मेरे ख्याल से मैं 1500 से मैंने इनको गिनना स्टार्ट किया, और आज तक मैं इनको गिनता हूँ। तो मेरे को मतलब पूरे एक एक अपने फॉलोवर का मैं ध्यान रखता हूँ कि इन्होंने मेरे को आज इतना फॉलो किया, एक एक के आज 300 और बढ़े, 200 बढ़ रहे हैं। तो मतलब इन लोगों के साथ मेरे पूरे इमोशन जुड़े हुए थे। तो मेरे को एक जब मैंने रील्स देखी, मेरी इंस्टा पर फीड पर जब रील्स आई जंजैली की, वहाँ से भी काफ़ी लोग मुझे पसंद करते हैं। तो वो लोगों के मेरे को पर्सनली डीएम भी आए कि आयुष भाई हमारे यहाँ ऐसा हो गया, हमारे लिए स्टोरी डालो। वो सिर्फ बेचारे स्टोरी की अपील करते हैं मेरे से कि हमारे दिखाई दो, मदद हो जाए, कुछ दिखाई, हाँ मदद हो जाए, कुछ लोग ही देख लें हमारे को कि कुछ पहुंचे। फिर तब भी मेरे दिमाग में थोड़ा सा आया कि यार कि अगर लोग मेरे को बोल रहे हैं तो क्यों ना मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, अगर मेरी तरफ से कुछ हो जाए। पहले मैंने सोचा कि मैं इनके अकाउंट नंबर लेके एक एक को पैसा भिजवा दूंगा। फिर मैं कहा ये भी बड़ी बात, दिक्कत हो जाएगी। फिर मैंने उपदेश भाई को कॉल किया, द हिमाचली पॉडकास्ट जो है, तो मैंने उनको कॉल किया। तो भाई ने बोला कि क्यों ना भी हम फंड रेज कर लेते दोनों साथ में मिलके, और उससे एक अच्छा अमाउंट भी इकट्ठा हो जाएगा और लोगों की मदद भी एक तरह से अच्छे से हो पाएगी। तो मैं कहा ये भी एक अच्छा आइडिया। तो मेरे दिमाग में यही था कि लोगों की मदद करनी है, कैसे भी करें। अपने हिमाचली हैं, अपने हिमाचल के लोग हैं और अपनी फैमिली है, किसी के भी साथ हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड है, मंडी में भी हो गया, देखो कभी नहीं सोचा था हमने। वैसे ही उन लोगों के साथ हो गया, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था। इतनी सुंदर जगह आप देख सकते हैं, खुद गए होंगे, अब खत्म हो गई वो बिल्कुल। तो यही था कि उन लोगों की थोड़ी सी मदद हो पाए, तो वो हमने तब फंड इकट्ठा किया उनके लिए। 29 जुलाई 2025 को मंडी के जेल रोड में एक परिवार जिसने आपदा में 3 सदस्य खोए 1 लाख रुपए की मदद दी गई। प्रभावित क्षेत्रों जैसे थुनाग, जंजैली और बक्सियाड़ में मदद पहुंचाई गई। आपदा के बाद सराज के कई क्षेत्रों में सड़कें टूट गई थी, भूस्खलन और पत्थर गिरने का खतरा था। कई जगहों पर आयुष और उनकी टीम को पैदल जाना पड़ा। आयुष चाहते थे कि मदद सीधे पीड़ितों के बैंक खातों में पहुंचे। इसके लिए उन्होंने हर परिवार से संपर्क किया और उनकी स्थिति का आकलन किया। आयुष ने पहले कभी इस तरह का काम नहीं किया था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और समर्पण ने हर बाधा को पार किया। आयुष और उनकी टीम ने 6 दिन तक सुबह से देर रात तक प्रभावित क्षेत्रों में काम किया। उन्होंने खतरों का सामना करते हुए पीड़ितों तक पहुंचने का हर संभव प्रयास किया। आयुष की इस पहल ने दिखाया कि सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक बदलाव का एक शक्तिशाली उपकरण भी हो सकता है। सोशल मीडिया का उपयोग आयुष ने इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक अपनी अपील पहुंचाई। उनकी विश्वसनीयता और लोकप्रियता ने लोगों को प्रेरित किया। विदेशों से भी दान मिला, जो दर्शाता है कि उनकी पहुंच कितनी व्यापक थी। 24 साल की उम्र में आयुष ने दिखाया कि उम्र कोई बाधा नहीं है। उनकी ये पहल दूसरे युवाओं को भी सामाजिक कार्यों में योगदान देने के लिए प्रेरित कर रही है। आयुष ने हर दान का हिसाब रखा और ये सुनिश्चित किया कि पैसा सही लोगों तक पहुंचे। इससे लोगों का उन पर भरोसा और बढ़ा। आयुष ने कहा कि वे अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी मदद पहुंचाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर फिर से फंड जुटाएंगे। उनकी ये पहल अब एक मिशन बन चुकी है। आयुष ने सभी दानदाताओं और अपनी टीम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनकी सोशल मीडिया की लोकप्रियता कुछ लोगों के काम आई और उनके लिए सुकून की बात है कि आयुष की कहानी हमें सिखाती है कि छोटी सी शुरुआत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। उनकी मेहनत, समर्पण और सोशल मीडिया की ताकत ने सैकड़ों लोगों के जीवन में उम्मीद जगाई। आयुष ठाकुर न केवल मंडी के बल्कि पूरे हिमाचल के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनकी इस पहल ने दिखाया कि मुश्किल समय में एकजुटता और सकारात्मक सोच कितनी ताकतवर हो सकती है। ये कहानी उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो सोचता है कि वो अकेले क्या कर सकता है। आयुष ने साबित किया कि अगर इरादा पक्का हो तो दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। जय हिंद। अब जिम्मेदारी और बढ़ गई आयुष पर। जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, जिस तरह से लोगों के जैसे मैसेज आते हैं, तो मतलब बहुत से लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ है, हमारे इधर ऐसा हुआ है। मेरा तो यही रहता है कि मैं तो हर जगह की कर दूँ। पर मेरा क्या होता है कि अब मतलब मैं, लोग जितना मेरे को सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं कर पाऊंगा, हिमाचल के लोग। और मेरे को कोई ऐतराज़ नहीं है मेरे ख्याल से इस चीज़ में कि अगर मुझे मदद कर, अगर भगवान ने इस काबिल बनाया कि मैं मदद कर पाऊँ तो मैं बिल्कुल करूँगा। मैं कोई नहीं, अगर लोग मेरे पर भरोसा कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी बात है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बिल्कुल उससे चला हूँ अपनी तरफ से, बिल्कुल क्लियर कि ठीक है, जहाँ जहाँ मैं कर पाऊँगा अपनी तरफ से दे पाऊँगा हेल्प अपनी, तो मैं दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं आपके इस कार्य के लिए। आपसे विस्तार में फिर कभी हम बातचीत करेंगे। थैंक यू। तो आयुष ठाकुर हमारे साथ, इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है इनके दिमाग में ये बात आई कि मदद करनी चाहिए तो कैसे करनी है। तो सोचा
और उसको आज देखिए आप वो सोच इनको कहाँ तक लेकर गई है, और ये अब प्रेरणा बन चुके हैं बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। मंडी से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक कलाना के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।